कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम में आप सबों को इस यूट्यूब के चैनल पर मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह पवित्र और सुंदर समय हमारे लिए संसार से अलग किया, ताकि हम प्रभु की महिमा को देख सके, परमेश्वर की वाणी के द्वारा आशीषित हो सके। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि बीते दिनों में जो अध्ययन हमने किया उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष दी है, और वो आशीषें मुझ तक और आप तक इसलिए पहुंचाई जाती है ताकि मैं और आप उन आशीषों को लेकर संसार के कोने कोने में जा सके, और संसार के कोने कोने में जाकर इस सुसमाचार का प्रचार हम उन लोगों तक पहुंचा सके जिन्होंने अब तक परमेश्वर का वचन नहीं सुना है। हालेलुया। ऐसा कहते हैं जिनको परमेश्वर का वचन मालूम होता है, जब आप उनको परमेश्वर का वचन बांटते हो तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आमीन। क्योंकि वो लोग समझते हैं कि शायद उनको वचन पहले से पूरी रीति से पता है, और कई बार लोग परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से ग्रहण नहीं करते, परंतु धन्य हैं जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। हालेलुया। और पिछले कुछ दिनों से एक्सपेक्टेड कम्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज फ्रॉम द लॉर्ड, इस अध्ययन को हम लोग कर रहे हैं। 4-5 दिन शायद हो चुके हैं, और कई लोगों के जीवनों में परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आशीषों को उंडेला है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको तैयार कर रहा है, ताकि हम इन वचनों के द्वारा औरों को तैयार कर सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने फिर एक बार आज मुझे और आपको इकट्ठा किया है। उसकी पवित्र उपस्थिति हमारे मध्य में बनी हुई है, और बारिश का मौसम है, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर इस समय को मेरे और आपके लिए अलग किया है, ताकि संसार की सारी परेशानियों को, सारी कठिनाइयों को पीछे छोड़कर हम इस समय वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर का आदर कर सके। हालेलुया। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग पूरी तैयारी के साथ अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ लेकर पूर्ण रीति से आप लोग तैयार हो, ताकि आप परमेश्वर के जीवित वचनों के द्वारा आशीषित हो। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, उसके द्वारा आशीषित हो, क्यों ना पहले हम वाणी को पढ़कर परमेश्वर का धन्यवाद दें और उसका गुणानुवाद करें। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो फिर एक बार मैंने भजन संहिता 119 से लिए हैं। उसके 161 से लेकर 168 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 161 से लेकर तो 168 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 वर्सेस 161 टू वर्सेस 168, और हम इन वचनों को सब एक साथ मिलकर मुख के अंगीकार के द्वारा पढ़ेंगे। आमीन। लेट अस रीड। हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है, और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। मैं तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता आया हूँ, क्योंकि मेरा सारा चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आपने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। हालेलुया। हाकिम हमारे पीछे पड़े हुए हैं, अर्थात संसार के लोग दुष्टता और वो जो सारी बुरी बातें जो इस संसार में पाई जाती है, वो अलग अलग रूप के द्वारा हमारे पीछे लगी रहती है। परंतु भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। मैं प्रभु संसार से नहीं डरता, संसार में होने वाली बातों से नहीं डरता। मैं अपने जीवन में तेरे वचनों का भय मानता हूँ। हालेलुया। और हम सब जानते हैं परमेश्वर ही वचन है, और परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ कहलाता है। हालेलुया। सो प्रभु के वचनों में जब हम बने रहते हैं तो अपने आप हम परमेश्वर के भय में आ जाते हैं, और जब हम प्रभु के भय में आते हैं तो परमेश्वर हमारी बुद्धि को तैयार करता है, ताकि हम इस संसार पर विजय में बने रह सके और इस संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बने रहे। आमीन। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है,
वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। हालेलुया। जब कोई बहुत सारा धन कमा लेता है, बहुत उसके पास प्रोस्पैरिटी आ जाती है, तो वो जिस प्रकार से आनंद मनाता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, प्रभु इससे भी अधिक आनंद मैं तेरे वचनों को पाकर मनाता हूँ। हालेलुया। क्या आज प्रभु के वचनों के द्वारा आप आनंदित होते हैं क्या? अगर परमेश्वर के वचन आपके जीवन में अगर आनंद और उत्साह को भरते हैं, तो यकीन जानिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने हैं, क्योंकि यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी पाई जाती है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूं, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। हालेलुया। आज किन बातों में आप प्रेम में लिप्त पड़े हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लोग अपने जॉब से बहुत प्रेम करते हैं, कोई लोग परिवार से करते हैं, और अच्छी बात है करना परिवार से प्रेम। कोई लोग किसी व्यक्ति से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, कोई अपने धन से प्रेम करता है, कोई जमीन जायदाद से प्रेम करता है। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं तो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से जब हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम थामे रखते हैं, यकीन जानिए इससे बड़ा सुख धर्मी के जीवन में और कोई भी नहीं होता है। हालेलुया। 166 वचन कहता है, 64 वचन कहता है, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया, आमीन। हम सब जानते हैं दानियल जो था वो दिन में 3 बार परमेश्वर की आराधना स्तुति करता था, प्रार्थना करता था, और दाऊद जो है वो एक दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति में पाया जाता था। हालेलुया। आप कितना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं, या आप खुद तय करें। हालेलुया। अगर मैं दिन के दशमांश की बात करूं, तो कम से कम 24 घंटे का 2 घंटा 40 मिनट कम से कम हमको प्रभु के साथ बिताना है। हालेलुया। 7 बार कितना समय ये आराधना में बिताता होगा मुझे नहीं पता, पर मेरा विश्वास ऐसा है ये बहुत समय प्रभु की उपस्थिति में बिताता होगा, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं गवाही दिया, हृदय ये मेरे हृदय के बहुत करीब है। दाऊद को अपने हृदय के सबसे करीब उसने कहा है। दाऊद को परमेश्वर कहता है वो मेरा दोस्त है। हालेलुया। सो दोस्ती जब गहरी होती है ना, तब एक दोस्त दूसरे दोस्त की गवाही देता है। आमीन। सो मुझे ऐसा लगता है इस 7 बार में, दिन में 24 घंटे में 7 बार अगर ये प्रभु के साथ रहता होगा, तो ये अपने जीवन का अधिकांश समय परमेश्वर के साथ बिताता होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जब आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते चले जाते हैं, तो परमेश्वर से आपका संबंध और गहरा होता चला जाता है। हालेलुया। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है, और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हालेलुया। तेरी व्यवस्था से अर्थात तेरे वचनों से प्रेम रखने वाले को तू शांति से भरता है, ऐसा दाऊद कहता है। हालेलुया। मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो इस संसार में मिलती है, क्योंकि संसार में तो क्लेश है, परंतु मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो स्वर्ग से उंडेली जाती है। ये प्रभु का वचन है। आमीन। उसका नाम यहोवा शालोम परमेश्वर है। प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, यकीन जानिए आप परमेश्वर की शांति में पाए जाते हैं। हालेलुया। और तब इस संसार की कोई भी बात आपको ठेस नहीं पहुंचा सकती, ऐसा दाऊद ने वचन में लिखा है। आमीन। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। आमीन। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ। आमीन। धन्यवाद दे उस परमेश्वर का जिसने मुझे और आपको उद्धार दिया है। वचन का, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ। उसी परमेश्वर ने मुझे और आपको आज उद्धार दिया है। मेरे और आपके लिए एक नए जीवन के मार्ग को तैयार किया है। मेरे और आपके लिए वो सियोन में, उस स्वर्ग में बंगलों को और बड़े बड़े महलों को तैयार करने हमारे से पहले गया है। आमीन। दाऊद उद्धार की आशा रखता था, हम उद्धार में आगे बढ़ रहे हैं। आमीन। धन्य है वो जाति जिन्होंने बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास किया है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। हमने प्रभु को देखा नहीं, लेकिन हमने उस पर विश्वास किया और उसके द्वारा हमने उद्धार को पाया। उद्धार को पाने के द्वारा हमने बपतिस्मा लिया और आज प्रभु से हम सीधे संबंध में बने हुए हैं। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा है, मैं
तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। अर्थात परमेश्वर जो बातें हमें वचन के द्वारा सिखाता है, प्रभु का वचन कहता है मैं उससे प्रीति रखता हूँ, तेरे वचन से मैं प्रेम करता हूँ। क्या आज आप परमेश्वर के वचनों से प्रेम करते हैं क्या? कि आपको पढ़ना है इसलिए आप पढ़ते हैं, कि वो फॉर्मेलिटी है वचन रोज पढ़ना चाहिए इसलिए आप पढ़ते हैं, या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए परमेश्वर को पढ़ते हैं? परमेश्वर से प्रेम रहेगा ना, अपने आप परमेश्वर को पढ़ने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर इधर उधर नहीं मिलता है, परमेश्वर तो प्रभु के वचन में ही पाया जाता है। हालेलुया। इसीलिए जितना अधिक आप वचन पढ़ोगे, उसको समझोगे, उतना अधिक आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति बढ़ता जाएगा। प्रियो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। मैं तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता आया हूँ, क्योंकि मेरा सारा चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है, ऐसा वचन में लिखा है। तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता आया हूँ। क्या आप आज परमेश्वर के चितौनियों और उपदेशों को मानते हैं क्या? आप भली भांति जानते हैं। हालेलुया। मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं, आपको मुझे इस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपने आप को जांचिएगा कि क्या आज आप उसके उपदेशों को मानते हैं, क्या आज आप उसकी चितौनियों को फॉलो करते हैं। अगर करते हैं तो आपके ऊपर परमेश्वर का भय ठहरा रहेगा, शत्रु से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में मेरी और आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। और ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे, ताकि हम आने वाले वचनों को बड़ी आसानी से ग्रहण कर सके, और जो वचन आज हमने पढ़े हैं उन वचनों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद भी करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आज का यह सुंदर समय तूने हमारे लिए संसार से अलग किया, हम सबों को एकत्रित किया, ताकि हम तेरी वाणी को सुन सके और तेरी चितौनियों को मान सके। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे राजा, उनमें से हर एक को आशीष दे, उनको लगने वाली हर एक जरूरत को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, तू आ, हम तुझे आमंत्रित करते हैं, हमारे जीवन में आ प्रभु। हम तुझे स्वीकार करते हैं और प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं राजा कि तू हमारे विचारों और हमारे मुख पर नियंत्रण ले। इस समय तेरे वचनों को सुनने से बरगलाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि इस समय प्रभु तू हमारे मध्य में उपस्थित है और हमारे जीवन में अद्भुत काम को करने जा रहा है राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं प्रभु। आगे का संपूर्ण समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को यीशु नासरी के मीठे और जीवित नाम में सलाम करता हूं। हम पिछले 4-5 दिनों से एक अद्भुत विषय को प्रभु हमारे मध्य में लेकर आया है, जिसका हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और वचन कहता है कि जब हम प्रभु का वचन के द्वारा आदर करते हैं, प्रभु संसार में आशीषों के हमारे जीवन पर उंडेले जाने के द्वारा हमारा आदर करता है। हालेलुया। एक्सपेक्टेड कम्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज फ्रॉम द लॉर्ड। वी आर गोइंग थ्रू दिस सर्मन, दिस टॉपिक, एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ एलाइजा। हम एलिया के जीवन से कुछ बातों को सीख रहे हैं। कल मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की थी। मैंने आपसे कहा था, भले ही आज आपके पास जॉब्स नहीं हो, परंतु परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर आपके साथ है। भले ही आपकी शारीरिक कमजोरियां क्यों ना हो, परंतु प्रभु का वायदा है कि वो इम्मानुएल बनकर आपके संग संग चल रहा है। जब मैं और आप परमेश्वर के वाचा का पालन करते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के कहे हुए बातों का पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वायदे को पूर्ण करता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद दे, जो एलिया के रूप में मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर लेकर आया है। प्रियो, यहाँ पर एलिया को परमेश्वर इस्तेमाल करता है और परमेश्वर उससे कहता है कि तू अहाब राजा से ये कहे कि अब क्योंकि तूने बाल और अशेरा पर विश्वास किया है, तो मैं अब स्वर्ग के फाटकों को बंद करता हूं और तू पूरी कोशिश कर कि बाल और अशेरा से प्रार्थना करने के द्वारा तू कैसे इस भूमि से अन्न को उपजाएगा। आमीन। और वो एलिया से कहता है, एलिया तू विश्वास योग्य है, इसलिए अब मैं तुझे इनसे दूर करके करित
मैंने आपसे कहा था चेरिथ, जिसका अर्थ होता है टू कट ऑफ और टू कट अवे। मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू इस भीड़ से, इस इजराइल की प्रजा से और राजा और उसके लोगों से तू दूर हो जा और करीत नामक नाले पर जा, जहां के पानी से मैं तेरी प्यास को बुझाऊंगा और मैं तेरे खाने का प्रयोजन भी करूंगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञा के कहे अनुसार अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं, यकीन जानिए परमेश्वर आपके हर एक बात का प्रयोजन अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण करता है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम परमेश्वर की वाणी को अनसुना कर देते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। कई बार हम उसकी वाणी को सुनते हैं, समझते भी है, लेकिन हमको उसमें अपना फायदा दिखाई नहीं देता, जिसके कारण हम उसे अनसुना कर देते हैं। अगर एलिया भी ऐसा करता तो शायद आज एलिया का नाम इस जीवन की पुस्तक में हम पढ़ते हुए पाए नहीं जाते। लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर ने एलिया से कहा और एलिया ने उसकी आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ एलिया से कहता है कि अगर एलिया तू चाहता है कि तू मेरे साथ बना रहे या मैं तेरे साथ रहूं, तो तुझे मेरी बात माननी होगी। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आए, तो आपको परमेश्वर की वाणी को सुनना होगा। हालेलुया। एलिया से वो केवल इतना ही नहीं कहता, वो कहता है जिस स्थान पर जाने की मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं एलिया, उस स्थान पर तुझे जाना होगा। अपने आप को इस संसार से कट ऑफ करना होगा, अपने आप को इस संसार की बातों से, इस भीड़ से अलग करना होगा, ताकि जिस माहौल में तू रहता है या रहता था, उससे तू जब अपने आप को अलग करेगा और मेरी वाणी के अनुसार अगर तू करेगा, तब मैं अपने उस हर एक वायदे को जो मैंने तेरे साथ किया है, तेरे वंश अब्राहम के साथ किया, उसको मैं तेरे जीवन में पूर्ण कर सकूंगा। हालेलुया। आमीन। और उसके बाद फिर परमेश्वर एलिया से कहता है कि जब तू मेरे कहे अनुसार करेगा, तो दो बातें इस अकाल के समय में मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे जीवन में करूंगा। हालेलुया। कब? जब तू मेरी आज्ञा अनुसार करीत नामक नाले में जाएगा। हालेलुया। तब मैं तेरे लिए दो अद्भुत बातें करूंगा, और वो दो बातें केवल और केवल मैं सिर्फ तेरे लिए करूंगा। आमीन। पहली बात जो मैं करूंगा वो स्वाभाविक तरीके से करूंगा, नेचुरल ग्राउंड्स पर करूंगा। और वो क्या करेगा, जिसके बारे में लिखा है पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 2 से 4 वचन जो हमने पढ़े थे, उसमें अंतिम समय में लिखा है, अंतिम भाग में लिखा है, गेट दी हेंस एंड टर्न द ईस्टवर्ड एंड हाइड thyself by the brook Cherith that is before Jordan, and it shall be that thou shalt drink of the brook. Amen. अंडरलाइन करने वाला वचन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर परमेश्वर यहोवा दो वायदों को इससे करता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मैं तेरे जीवन में दो बातें करूंगा जो सिर्फ तेरे साथ करूंगा। पहली बात, मैं स्वाभाविक रूप से नेचुरल ग्राउंड्स पर करूंगा, और वो बात क्या है कि यहां से चलकर पूरब और मुख करके करीत नामक नाले पे जो यरदन के सामने है छिप जा, उस नाले का तू पानी पिया कर। हालेलुया। अर्थात मैं जिस नाले के पास तुझे छिपने के लिए कह रहा हूं, उसी नाली के पानी को तू कटोरे में भरकर अपने मुख में डालना, और मैं उस नाली के पानी को स्वच्छ करके इस नाले से, जिसके बारे में अब सिर्फ तू जानता है, इस भयंकर सूखे के समय में मैं तेरी प्यास को बुझाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, और जब परमेश्वर हमें जो कहता है उसको हम पूर्ण करते हैं, परमेश्वर सूखे की परिस्थिति में भी, उस अकाल की परिस्थिति में भी आपके जीवन का प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी फाइनेंशियल स्टेटस पूरी खत्म हो गई हो, आपकी शरीर की कमजोरियों ने आपको जवाब दे दिया हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर की वाणी को सुनकर उसके कहे अनुसार उस आज्ञा का पालन करते हैं, यकीन जानिए अकाल जैसी परिस्थिति अगर आपके जीवन में होगी, फिर भी परमेश्वर आपके जीवन का प्रयोजन करेगा, जैसे उसने एलिया के जीवन में प्रयोजन किया। हालेलुया। आमीन।
कल मैं किसी से बातचीत कर रहा था और वो मुझे कह रहे थे कि मेरे बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो गया है और सारे मार्ग बंद हो गए हैं। और जब वो मुझे इस बात को बता रहे थे, मैं उनसे बातचीत करने के बाद लगातार उस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु तू मार्गों को खोल राजा, तू मेरे द्वारा लोगों तक वचन पहुंचाता है, परंतु उन वचनों को उनके जीवन में तू गवाही के रूप में पूर्ण करना प्रभु, ताकि तेरे वचन व्यर्थ ठहर कर जमीन पर न गिरने पाए। और बड़े बोझ के साथ मैं उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था और दूसरे ही दिन मुझे एक खबर उधर से आई कि उनके बच्चे का एडमिशन जो होना असंभव था वो एडमिशन हो गया। हालेलुया। ये तब संभव होता है जब आप परमेश्वर पर ठहरे रहते हैं। ऑलवेज लर्न टू लीन ऑन गॉड। परमेश्वर पर टिके रहना सीखे। मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप परमेश्वर पर टिके रहना सीख जाते हैं ना, तो परमेश्वर आपके हर एक समस्या का समाधान करने में जुट जाता है। हालेलुया। आमीन। जो मेरी बात से सहमत है वो आमीन कहे। परमेश्वर ने यहाँ एलिया से कहा कि भले ही तूने ही मेरे वाणी को अहाब राजा और इजरायली लोगों को कहा है कि यहाँ 3.5 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, लेकिन तू उस करीत नामक नाले के पास जा, उस नाले में से पानी लेकर तू पी, मैं उस पानी को शुद्ध करूंगा और उसके द्वारा मैं तेरी प्यास बुझाऊंगा। हालेलुया। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स आई एम डूइंग अ नेचुरल प्रोविजन फॉर यू एट द ब्रुक ऑफ चरित। हालेलुया। उस करित नामक नाले के पास जब तू जाएगा तो मैं तेरे लिए पानी का एक स्वाभाविक नेचुरल प्रयोजन कर दूंगा, और जिस करित के नाले के बारे में मैंने तुझे बताया है उसके बारे में केवल तू ही जानता है, तू अकेला ही वहां जाएगा। हालेलुया। हमको कई बार जब अकेले जाने के लिए कहा जाता है तो हम ये सोचते हैं अकेले हम सरवाइव कैसे करेंगे, हम पूरे गांव को लेकर जाते हैं। तो क्या होता है, नाले में पानी इतना है और आप पूरी भीड़ को इकट्ठा करके लेकर जाएंगे, तो जिसका प्रयोजन परमेश्वर ने कई दिनों तक तुम्हारे लिए किया है वो एक दिन में वहां पर अकाल पाया जाता है। आमीन। व्हेन गॉड आस्क्स यू टू डू समथिंग अलोन, मेक श्योर sit with the Lord and do those things in personal. Amen. जब परमेश्वर आपको कुछ एकांत में करने के लिए कहता है तो उन बातों को एकांत में करना सीखिए, प्रभु की आज्ञा का पालन करना सीखे। क्योंकि आप भीड़ को अगर वो लेकर जाता था कि नहीं प्रभु मेरे 2 बहुत करीब के लोग हैं, मेरे चेले चपाटे हैं, मैं उनको भी लेकर जाता हूं, तो शायद नाले का पानी 25 दिन चलने का तो 5 ही दिन में सूख जाता। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर यहां उससे कहता है कि मैं तेरे लिए एक स्वाभाविक प्रयोजन करता हूं, तू अकेला वहां जा। इस करीत के नामक नाले के बारे में किसी को भी पता नहीं है, लेकिन मैं तुझे बोल रहा हूं तू वहां जा और मैं तेरी प्यास को बुझाऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन मैंने तेरे लिए एक और प्रयोजन किया है। अब परमेश्वर उसको पहली बात तो बता दिया, लेकिन अब परमेश्वर उससे कहता है कि मैंने तेरे लिए एक और प्रयोजन किया है, बट दैट इज नॉट इन अ नेचुरल वे, इट विल बी अ सुपर नेचुरल प्रोविजन इन योर लाइफ। आमीन। क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, तो ये तो स्वाभाविक तरीका मैंने तुझे बताया कि करीत नामक एक स्थान है, वहां पर एक नाला बह रहा है, तू वहां पर जा और अपने आप को वहां के पानी से तू इस अकाल के समय में अपनी प्यास को बुझा। ये तो स्वाभाविक है। अगर वो नाला किसी और को भी मिल जाएगा तो वो भी वहां जाकर अपनी प्यास बुझाएगा। आमीन। सो दिस वाज अ नेचुरल प्रोविजन which had been done by God for the life of Elijah, बट परमेश्वर उसके लिए एक और अद्भुत प्रयोजन करता है। बट यहां पर वो उसको बोलता है, पर ये जो प्रयोजन मैं तेरे लिए कर रहा हूं, आई एम डूइंग इट इन सुपर नेचुरल वे, ये मैं अलौकिक रूप से तेरे लिए करने जा रहा हूं, बिकॉज आई एम गोइंग टू कॉल ऑन द रेवन एंड ही विल सप्लाई टू यू ब्रेड एंड मीट एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन रेवन का मतलब मैं एक कौवे का प्रयोजन तेरे लिए करूंगा, और वो रोज तुझे रोटी का टुकड़ा और मांस का टुकड़ा सुबह और शाम ला कर देगा। अब ये कोई स्वाभाविक प्रयोजन नहीं है ना, कि आपने कोई कौवा पाल कर रखा और उसको बोल रहे जा मेरे लिए भोजन इकट्ठा करके ला। इतनी चोच, और इतनी चोच में वो कितनी बार जाएगा कितनी बार आएगा, उतने में तो थक जाएगा। तो इसको कहा जाता है सुपर नेचुरल प्रोविजन। When you follow the command of the Lord, जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर केवल आपके लिए स्वाभाविक
रूप से मिलने वाला पृथ्वी की आशीष को ही तैयार नहीं करता, परंतु जो दिखती नहीं है, जो किसी कान ने नहीं सुनी, आंख ने नहीं देखी, मानव के चित्त में नहीं, ऐसे सुपरनैचुरल प्रोविजन को स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग के भंडार से करता है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और आपकी मदद करे प्रियो। ये वो अद्भुत वचन है, जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इज इट रियली पॉसिबल कि एक कौवा आकर एलिया को खिला सकता है? परमेश्वर ने कहा, मेरे वचन में अभी जो तूने पढ़ा है ये सत्य है, और इस सत्य को सुनकर ही तुझको मैंने बंधुआई से आजाद किया है। हालेलुया, आमेन। यहाँ पर एक स्वाभाविक प्रयोजन परमेश्वर ने एलिया के लिए किया, और दूसरा अलौकिक प्रोविजन किया, और उसने कहा कि मैं तेरे लिए एक कौवे का जुगाड़ लगाता हूं, कौवे का बंदोबस्त करता हूं, जो तुझे रोज सुबह और शाम रोटी और मांस ला कर देगा, जिससे तू अपने पेट को भरना, और फिर इस करित नामक नाले से तू पानी पीना, जिसके द्वारा तेरी प्यास को मैं बुझा दूंगा। हालेलुया, आमेन। प्रियो, मैं और आप ऐसे अद्भुत परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं जिसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। क्या एलिजा ने स्वयं भी कभी सोचा होगा क्या कि परमेश्वर ऐसी अद्भुत रीति से उसके लिए प्रयोजन को करेगा? है ना, एलिया के भी मन में ये बात कभी आई नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। आमेन। कभी एलिया ने सोचा नहीं होगा कि एक कौवा इतनी सी चोच और मांस और रोटी का उसके लिए प्रयोजन करेगा। हालेलुया। बट गॉड हैड डन इट फॉर एलिजा, एंड यू नो व्हाई गॉड हैड डन इट? परमेश्वर ने अद्भुत रीति से एलिया के लिए यह प्रयोजन किया। और क्या आप जानते हैं क्या कि क्यों परमेश्वर ने उसके लिए यह प्रयोजन किया? आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने उसको करित नामक उस नाले पर जाने की आज्ञा दी थी, जिसका उसने पालन किया था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी। पहले कहा अहाब राजा से जाकर ये बात कहे, समस्त इज़राइल की प्रजा से ये बात कहे, और उसने परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन किया। और उस आज्ञा का पालन, ऑलवेज रिमेंबर, when you follow the command of the Lord, there is a reward for you. Hallelujah. जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो आपके लिए एक प्रयोजन, एक रिवॉर्ड, एक बख्शिश परमेश्वर ने तैयार रखा है। यहाँ पर इस भयंकर सूखे की परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञा का एलिया ने पालन किया, और परमेश्वर ने उसके लिए स्वाभाविक और अलौकिक दोनों बातों से उसका प्रयोजन तैयार कर दिया। हालेलुया, आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। और मैं प्रभु से पूछने लगा कि प्रभु, क्योंकि इसने तेरी आज्ञा का पालन किया, इसीलिए तो इसका अर्थ क्या है कि इसने आज्ञा का पालन किया, हम भी आज्ञा का पालन करते हैं। सो प्रभु के साथ जब मैं बैठा और इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, एंड व्हेन आई वाज आस्किंग गॉड why did you provide meal and water, क्यों तूने पानी और भोजन के द्वारा इसको पूर्ण किया? तो मुझे परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैंने जिस आज्ञा को इसको दिया था उस आज्ञा का इसने पालन किया। दैट मीन्स इफ दैट इज वेरी सिंपल, यू नो, if you are in the will of God, you will receive the blessings from the heaven. Hallelujah. अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते हो तो आप स्वर्ग की आशीषों में बने रहते हो। But if you are out of the will of God, you miss the heavens. Hallelujah. लेकिन अगर आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं परंतु उसके विपरीत पाए जाते हो तो आप उस कौवे को अपने जीवन में खो देते हो, जिसको परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है ताकि आपके जीवन का वो प्रयोजन कर सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। व्हाट डज दैट मीन्स? दैट मीन्स इवन दो गॉड हैज अ प्लान फॉर यू, स्टिल यू विल बी आउट ऑफ प्रोविजन। हालेलुया। अब देखिए, अहाब राजा के लिए और पूरे इज़राइल के लिए परमेश्वर की तो योजना थी, परमेश्वर की इच्छा थी कि इनकी जमीन में मैं बारिश को उंडेलूंगा और ये अन्न उपजाएंगे और यहां पर किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के बाहर जाकर जब अहाब राजा ने बाल की मूर्ति को गाड़ा, बाल की मूर्ति को खड़ा किया और अशेरा नामक उसकी गर्लफ्रेंड के नाम से खंबा गाड़ दिया, तो परमेश्वर ने स्वर्ग के फाटकों को बंद कर दिया और एलिया के द्वारा उसे कहला भेजा
कि आने वाले 3.5 वर्षों तक इस भूमि में बारिश नहीं गिरेगी। हालेलुया। एंड एज आई टोल्ड यू yesterday, if there is no rain, there is no crops। हालेलुया। अगर खेती नहीं होगी तो भोजन नहीं होगा, भोजन नहीं होगा तो प्रोविजन नहीं होगा, प्रोविजन नहीं होगा तो अन्न नहीं उपजेगा, और अन्न नहीं उपजेगा तो आप भूखे रहेंगे, और भूखे रहेंगे तो भूख आपको मृत्यु में ढकेल देगी। हालेलुया। दैट मीन्स it is very clearly the Spirit of the Lord is teaching us here that if you are out of the will of God, then you are going to miss that raven। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के बाहर हैं तो आप उस कौवे को अर्थात परमेश्वर के उस प्रयोजन को मिस कर देंगे। हालेलुया। दैट मीन्स परमेश्वर की आपके जीवन के लिए योजना है, परंतु क्योंकि आप उसकी योजना में नहीं है, आप अपनी इच्छा और मंशा के अनुसार कर रहे हैं, इसलिए आप परमेश्वर के प्रोविजन को खो बैठते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, इफ यू आर इन द विल ऑफ गॉड, that means you are the part and parcel of the blessings which comes from the heaven। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की इच्छा में बने हैं तो परमेश्वर की स्वर्गीय और पृथ्वी की आशीषों के आप भागीदार बने रहेंगे। और परमेश्वर की इच्छा आपके लिए भलाई की है, परंतु अगर आप परमेश्वर के विल में, इच्छा में बने नहीं रहेंगे तो फिर आप यू विल मिस द बस। हालेलुया। आप उस आशीष को खो देंगे। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने ये जो वचन आज मुझे और आपको दिए हैं, जरूर इसके द्वारा एक हिंट परमेश्वर आज मुझे और आपको दे रहा है। वी नीड टू बी इन द विल ऑफ गॉड टू अवेल द फैसिलिटीज फ्रॉम द हेवन। हालेलुया। अगर आप स्वर्ग के फैसिलिटीज को, आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, सुविधाओं को इस पृथ्वी पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको और मुझे परमेश्वर की इच्छा में बने रहना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय हम इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे और प्रार्थना के द्वारा उसे धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस समय प्रभु तूने हमारे मध्य में उपस्थित है और तूने वचनों के द्वारा आज हमसे फिर एक बार बातचीत की। राजा, कुछ बातें एक चितौनी के तौर पर तूने हमें आज सिखाई, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमें तेरी इच्छाओं में बने रहना सिखा। राजा प्रभु जी, पवित्र आत्मा, हम तुझे अनुमति देते हैं, तू आ और हमारे विचारों पर तू संपूर्ण नियंत्रण ले। राजा, जब भी बुरे विचार हमारे मनों में आते हैं राजा, हम परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से उसको खंडन करते हैं। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, तू आ और हमारे जीवन पर संपूर्ण कब्जा ले। तेरी इच्छा, तेरी योजना के अनुसार हम अपने मन में सोच सके, अपने हृदय में सोच सके और अपने मुख से अंगीकार कर सके, ऐसी सामर्थ्य भरकर तैयार कर। राजा धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के अद्भुत वचनों के लिए। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। इस समय हम सब अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। जहाँ जहाँ तक हो सकता है ये वचन पहुँचाए। प्रभु की इच्छा को जानिए और उसमें बने रहिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में इलेक्शंस है, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु की इच्छा में बने रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।